तो आज हम लारावेल में बात करेंगे डायनेमिक चैट ऐप के पार्ट 4 के बारे में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू शो यूजर्स ऑन यूजर डैशबोर्ड। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ तो मेरे को अपना बस इस तरीके से दिखाई देता है। अभी यहाँ पर हमें करना क्या है, जो हमारा इंटरफेस बनने वाला जो चैटिंग का होगा, बेसिकली यहाँ पर आपके यूजर्स होंगे लेफ्ट साइड में एंड देन राइट साइड में वो यूजर क्या है चैट कर पाएगा। ठीक है, तो इस इंटरफेस को हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यूजर्स को शो कराने का काम कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमें ये शो कराना है कि वो यूजर्स ऑनलाइन हुए या ऑफलाइन हुए। ठीक है, तो आज हम बेसिकली शो करा लेते हैं यूजर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर बेसिकली ये जो डैशबोर्ड आपका राउट चल रहा है, सबसे पहले हमें इसके पास जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं राउट्स के अंदर एंड देन वेब डॉट पीएचपी के अंदर। तो यहाँ पर अभी देखोगे कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये कुछ इस तरीके से अपना रिटर्न व्यू करा देता है रिडायरेक्ट। ठीक है, पर हम जो है अपना एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम आगे चल करके अपने चैटिंग वगैरह के जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे हम उसको भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, php artisan make कॉलन कंट्रोलर एंड देन कंट्रोलर नेम इज लाइक यूजर कंट्रोलर। ठीक है, तो ये मेरा यूजर कंट्रोलर क्रिएट हो रहा है। जब तक मैं यहाँ पर जो है अपना ऐड कर लेता हूँ यूज ऐप http एंड आपका कंट्रोलर्स। ठीक है, एंड देन आपका यूजर कंट्रोलर। ठीक है, आई होप अब ये क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, तो क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा जो है कंट्रोलर जो है यहाँ पर आ चुका है। अब हमें करना है क्या, बेसिकली ये जो हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा था, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं बेसिकली अपना जैसे हम करते हैं ना सिंपल वे में, यहाँ पर अपना यूजर कंट्रोलर पास करेंगे, यूजर कंट्रोलर एंड कॉलन कॉलन क्लास एंड अपना मेथड नेम प्रोवाइड कर देंगे। मेथड नेम मैंने दे दिया लोड डैशबोर्ड करके। ठीक है, लोड डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसके अंदर मेथड बन चुका है। हालांकि पहले कुछ इस तरीके से नहीं था, तो अब हमने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने बेसिकली कंट्रोलर के अंदर। तो ऐप http कंट्रोलर एंड देन आपका यूजर कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पर आऊंगा मैं और अपना मेथड क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक फंक्शन एंड देन फंक्शन नेम इज लोड डैशबोर्ड, लोड डैशबोर्ड एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट वगैरह का तो कुछ काम नहीं है अभी। एंड यहाँ पर हम डायरेक्ट वो मैंने वहां से कॉपी की थी लाइन, वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो एक बार जो है हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे कि हम आगे चल करके इसमें यूजर इसके लिए लोड करा पाए। तो एक बार मैं ऑप्टिमाइज करूंगा, क्योंकि मैंने वेब डॉट पीएचपी को जो है हम बेसिकली अपडेट किया है। ठीक है, तो कन्फिग क्लियर हो चुका है। बेसिकली मेरा सर्व जो है बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर विजुअल के अंदर हो रहा है, जो कि आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। पर हाँ, ये क्या बोलता है, लोड डैशबोर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। तो चेक कर लेते हैं, लोड डैशबोर्ड, सॉरी गाइस, यहाँ पर जो है मैंने DAS कर दिया, यहाँ पर जो है DASH है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर भी मेरे को अपडेट करना होगा। तो एक बार मैं जो है अगेन ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ एंड अगेन जो है यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अभी परफेक्ट है। तो यहाँ पर मेरे को करना है क्या, सारे के सारे यूजर्स जो है लोड कराने होंगे। तो अभी मेरा डेटा इसके अंदर यहाँ पर 2 यूजर्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं अपने आप को तो शो नहीं कराऊंगा। मैं अगर लॉग इन हो रहा हूँ तो मैं अपने साथ तो चैट नहीं करूंगा, मैं अनदर यूजर्स के साथ चैट करूंगा जो मेरे इस ऐप पर बेसिकली रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एक ही है, तो चलो हम एक ही को शो करा लेते हैं अभी फिलहाल में। यहाँ पर हमें सबसे पहले यूज ऐप मॉडल्स को बेसिकली लेकर के आना है। तो मॉडल्स एंड देन आपका यूजर मॉडल। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, सारे के सारे यूजर को निकाल लेते हैं यूजर कॉलन कॉलन एंड देन यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमें अपने आप को नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, जो भी करंट यूजर लॉगिन है उसको इग्नोर करके बाकी यूजर्स को शो कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेयर नॉट इन का यूज कर लेते हैं। वेयर नॉट इन मीन्स कि यहाँ पर ये वाली आईडी ना हो, यूजर आईडी और बाकी सभी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। अब जो है करंट यूजर लॉगिन होगा उसकी हमें आईडी नहीं यहाँ पर इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑथ का यूज कर लेंगे। मैं यहाँ पर एरे पास करूंगा, एरे के अंदर हमें बेसिकली प्रोवाइड करना होता है ऑथ एंड देन यूजर, और यूजर की हम आईडी निकाल लेते हैं कि ये वाली आईडी जो है इंक्लूड ना करो, बाकी सारे यूजर्स हमें रिटर्न कर दो। ठीक है, मीन्स गेट कर दो। एंड यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डॉलर यूजर करके, यहाँ पर यूजर्स करके। ठीक है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स हैं तो इसलिए हम यूजर्स ले लेते हैं। एंड देन यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट करके डेटा पास कर देता हूँ। ठीक है, कॉम्पैक्ट एंड यहाँ पर अपना स्ट्रिंग में वेरिएबल नेम इज यूजर्स। ठीक है,
तो ये इतना काम हो चुका है आपके जो है यहाँ पर बेसिकली यूजर्स आ रहे हैं। अभी हम इसको रिफाइन कर लेते हैं अपने व्यू को। तो व्यू को थोड़ा हमें रिफाइन करना है, मीन्स डिजाइन थोड़ा सा हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें सेटअप करना है। तो डैशबोर्ड के अंदर आ जाता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने कोड कमेंट किया हुआ था, इसको चाहो तो आप हटा सकते हो, मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। ठीक है, इसका झंझट ही खत्म करते हैं, क्या फायदा इसको रख के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास कंटेनर यूज कर लेते हैं, लाइक क्योंकि यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। मैंने बूटस्ट्रैप के सीडीएन ऑलरेडी लगा दिए थे जब मैंने प्रोजेक्ट सेटअप किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंटेनर यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको थोड़ा कंटेनर को ऊपर से हाइट दे लेते हैं, लाइक सॉरी स्पेस दे देते हैं, लाइक मार्जिन टॉप 4 दे दिया मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक रो बना लेता हूँ। ठीक है, लाइक क्लास रो बूटस्ट्रैप में जैसे होती है ना, तो यहाँ पर देखिए एक 3 का यहाँ पर एक कॉलम बनाऊंगा जिसमें यूजर्स होंगे और बाकी जो है चैटिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली रो के अंदर अपना वर्किंग करूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर @if का यूज करूंगा एंड देन यहाँ पर @and if ऑलरेडी आ चुका है तो मेरा @else लगाना जरूरी है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक करने वाला हूँ काउंट। ठीक है, लाइक काउंट अगर $users ग्रेटर देन होता है 0 से तो हमारा ये चलने वाला है। ठीक है, एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेसिकली डिप बना लेते हैं जो कि बेसिकली पूरा का पूरा हम इसको देते हैं कॉल md-12 मीन्स ये क्या करे, पूरा का पूरा जो है गैप कवर कर ले यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जिसमें क्या होगा, हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट शो करा देते हैं, लाइक मैंने SX में शो करा दिया यूजर्स नॉट फाउंड। ठीक है, लाइक मान के चलिए आपकी ऐप पर कोई यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस आप ही थे जो लॉगिन था, तो बाकी बता देगा कि यहाँ पर यूजर्स एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक यूजर एग्जिस्ट है इसलिए आपकी कंडीशन नहीं चली है एल्स वाली, बाकी इफ की चल रही है आपकी। ठीक है, इफ में हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले अपना क्लास बनाना है जिसमें कॉल md-3 दे लेता हूँ एंड एक और होगा हमारा जिसमें आपका 9 दे लेते हैं। ठीक है, 9 10 11 12। ठीक है, मीन्स ये मतलब जो 12 का होता है वो हमने सारा का सारा कवर कर दिया है, 9 का ये, 3 का ये। ठीक है, तो इसमें हमारे यूजर्स होंगे ये वाले पार्ट में और इसमें हमारी चैटिंग चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने क्या वाले हैं, कॉल md-3 के अंदर सबसे पहले हमें यूजर्स को शो कराना है। यूजर्स को कैसे शो कराना है, देखिए मैं यहाँ पर यूएल यूज कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा बहुत मीन्स मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करूंगा और थोड़ा बहुत हम CSS से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर यूजर लिस्ट बना लेते हैं, लाइक यहाँ पर लिस्ट ग्रुप यूज कर लेता हूँ जो कि बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें करना है क्या है, बेसिकली अपने यूजर्स को शो कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर @for each लूप लगा लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर्स जो है वेरिएबल बेसिकली इसको मैं पास कर दूंगा इसके अंदर यूजर्स एज $user। ठीक है, एक एक यूजर निकल के आएगा आपके पास। अब इसमें क्या है, हमें li शो कराना होगा। ठीक है, तो li हम यहाँ पर शो कराएंगे, तो हम कुछ इस पर बूटस्ट्रैप की क्लासेस दे लेते हैं। लाइक सबसे पहले इसकी जो क्लास होती है वो आपकी होती है लिस्ट ग्रुप आइटम करके। ठीक है, एंड यहाँ पर इसको हम दे देते हैं लाइक थोड़ा डार्क करने के लिए, लाइक कुछ कलर शैडो देने के लिए हम यहाँ पर इसको एक और क्लास देते हैं, लाइक लिस्ट ग्रुप एंड आइटम डार्क। ठीक है, मीन्स आप यहाँ पर कुछ भी कलर दे सकते हो, लाइक प्राइमरी वगैरह जो भी आपको लगता है। ठीक है, मैंने ये दे दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने यूजर का नेम शो करा दूंगा। लाइक यूजर का नेम कैसे शो कराना है, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया $user एंड देन क्या आ जाए, उसकी नेम आ जाए। ठीक है, ना यहाँ पर अब जो है यूजर शो हो जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर एक यूजर था आपका, यहाँ पर 2 यूजर थे इसलिए यहाँ पर एक ही यूजर आ रहा है। बाकी बाय द वे मान के चलिए मैं एक और यूजर रजिस्टर कर देता हूँ यहाँ पर समथिंग लाइक यहाँ पर अभी बेसिकली लोड हो रहा है तो मैं रजिस्टर करता हूँ यहाँ से और यहाँ से मैंने लाइक लिख दिया शिवम एंड लाइक मैंने कुछ प्रोफाइल इमेज डाल दी इसकी, लाइक यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसकी कोई इमेज और यहाँ से मैंने कुछ इमेज लाइक ये वाली डाल दी। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो है मैं इसकी ईमेल डाल देता हूँ shivam@gmail.com, पासवर्ड लाइक मैंने कुछ भी समथिंग डाल देता हूँ, इसकी ईमेल ही डाल देता हूँ। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड भी किया, रजिस्टर कर देता हूँ मैं यहाँ से, इस यूजर को रजिस्टर कर दिया। ठीक है, तो रजिस्टर हो चुका है, यूजर यहाँ पर भी लॉगिन हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पर शिवम को बाकी 2 यूजर्स आ रहे हैं जो कि ये खुद नहीं है, बाकी इन दोनों के साथ चैट कर सकता है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर जो है 2 यूजर्स आ चुके हैं, राहुल एंड शिवम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनकी इमेजेस भी शो करानी चाहिए हमें बेसिकली। ठीक है, तो इमेजेस हमें यहाँ पर लाइक मान के चलिए किसी यूजर की इमेज हो भी सकती है, किसी की नहीं भी। देख सकते हो यहाँ पर
अभी इन दोनों की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम इमेज शो करा देते हैं। बाय द वे मान के चलिए किसी यूजर की एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका हम क्या करें, बेसिकली एक डमी इमेज ले लेते हैं, लाइक डमी यूजर इमेज, ठीक है। तो यहाँ से कहीं से भी हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक क्या करूँ, किसी कोई भी यूज कर लेता हूँ, इसको यूज कर लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डमी यूजर इमेज आ रही है ना, हाँ। चलो लाइक मैं ये वाली ले लेते हैं, क्योंकि वो अगर मैं ऐसे करूँगा ना, लाइक यहाँ पे आती है ना, अगर मैं किसी पर्टिकुलर को चेक कर मतलब लूँगा तो फिर कंफ्यूज वाली बात होगी ना कि वो जेंट्स है या समथिंग, जो भी आप समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये जो है इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये डाउनलोड हो रही है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर डमी इमेज लगाना बता रहा हूँ, ठीक है। अगर बाय द वे यूज़र प्रोफाइल नहीं मिलती है तो उस केस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये आपकी प्रोफाइल जो है मैं यहाँ से शो इन फोल्डर करता हूँ, एंड यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और कट करके अपने फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। किसके अंदर, बेसिकली पब्लिक के अंदर जाता हूँ, ठीक है। पब्लिक के अंदर आया, इमेजेस के अंदर यहाँ पर मैं इस इमेज को डाल देता हूँ, ठीक है। ये एक बेसिकली डमी इमेज होगी। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ, लाइक डमी यूजर इमेज, ठीक है। लाइक यहाँ पर या डमी इमेज लिख लेते हैं डायरेक्ट, डमी इमेज, ठीक है, डमी हाइफन इमेज डॉट png, ठीक है। एंड मैंने ये यहाँ पर डाल के सेव कर दिया, ठीक है। अब बाय द वे इमेज शो करानी है तो लाइक मैं यहाँ पर वो भी बता देता हूँ आपको इमेज कैसे शो करानी है। यहाँ पर आपका लिस्ट चल रहा है, ठीक है। इमेज आएगी आपकी, इमेज में लाइक आपने क्या करना है, एसेट का यूज करना है, एसेट। एंड एसेट में आपको करना है क्या, बेसिकली आपका बेसिकली इमेजेस आएगा, इमेजेस, ठीक है। तो इमेजेस का डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर आपका डेटाबेस में ऑलरेडी इमेजेस करके स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर करना है क्या, बेसिकली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, बेसिकली डायरेक्ट प्रोवाइड कर दो आप अपना। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, चेक कर लेते हैं यूजर इमेज, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो देख सकते हो इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है। इसको थोड़ा हम बर्थ वगैरह सेट कर लेंगे, ठीक है। लाइक मैं इसको कुछ क्लास दे लेता हूँ। हम जो CSS है वो हम CSS वाली फाइल के अंदर काम करेंगे, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर इसको क्लास दे दिया यूजर इमेज करके, ठीक है। इससे पता चलना चाहिए यूजर इमेज आ रही है। लाइक एक मान के चलिए मैं यहाँ पर एक और यूजर रजिस्टर कर लेता हूँ, जो कि बेसिकली विदाउट इमेज के होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पता चलना चाहिए ना कि आपको एक डम्मी इमेज कैसे शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और यूजर रजिस्टर कर लेता हूँ, लाइक अंजलि नाम की एक बंदी है, ठीक है। एंड मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर उसकी ईमेल है anjali@gmail.com एंड समथिंग उसका पासवर्ड रहा। तो मैं यहाँ से रजिस्टर करता हूँ और ये बेसिकली रिक्वायर्ड है यहाँ पर। वाह गजब है, यहाँ पर ये रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिक्वायर्ड को हटा देता हूँ। ये बेसिकली कहाँ से हटेगा, रजिस्टर में जा करके। रिक्वायर्ड लगा कैसे, मेरे को ये नहीं समझ में आया। हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में हटाया तो था, ठीक है। इमेज यहाँ पर हम रख लेते हैं, रिक्वायर्ड को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टोर करता हूँ, सॉरी इमेज नहीं डालता हूँ, एंड देन पासवर्ड डालता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर ये यूज़र जो है रजिस्टर हो चुका है अंजलि का, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ लॉग आउट और हम आ जाते हैं अपने बेसिकली उसी जगह पर। यहाँ पर देखोगे इस यूज़र की जो है इमेज नहीं मिलेगी अंजलि वाले की, ठीक है। मतलब मीन्स जो लेडीज़ है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर डमी इमेज शो करानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, लाइक यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, लाइक @php करके हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। @nphp भी लग सकता है, $इमेज। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, इमेज इक्वल, एंड यहाँ पर हम ये जो $इमेज है ना, यहाँ पर इसको उठाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इफ कंडीशन लगा लेते हैं, लाइक इफ, एंड ठीक है। और बाकी हम चेक करेंगे $इमेज है मीन्स नॉट इक्वल है एम्प्टी के, नॉट इक्वल है एम्प्टी के, एंड नॉट इक्वल है नल के, ठीक है। क्या पता नल स्टोर हो, ठीक है। तो ये दोनों केसेस हम चेक करके चलेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, $इमेज में क्या करेंगे, अपना यूजर इमेज डाल देंगे, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एल्स में हम क्या करने वाले हैं, एल्स में हम यहाँ पर अपना पार्ट चला देंगे, ठीक है। लाइक इसको हम क्या करते हैं, ये मैंने सारा का सारा काम li के अंदर कर दिया, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको बाहर रख लेते हैं for each के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर रख लिया मैंने, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा इसको सेट कर लेता हूँ।
इसके अंदर डॉलर इमेज के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक डमी इमेज हम प्रोवाइड कर देंगे। लाइक उसका जो पाथ होगा वो आपका होगा इमेजेस एंड देन आपका डमी डॉट png, आई थिंक यही थी, डमी डॉट png, ठीक है। ये आपका रहेगा और डॉलर इमेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट शो करा देंगे, ठीक है। तो ये आपको करा देना है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे गाइस अभी इमेज आई नहीं है, लाइक चेक कर लेते हैं, कंट्रोल यू कर लेते हैं एंड यहाँ पर आऊँ मैं यूजर्स के पास, बेसिकली यूजर्स ये रहे, ठीक है। तो डमी डॉट png शो क्यों नहीं हो रही है, चेक कर लेते हैं। हाँ, डमी डॉट png शो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। पब्लिक के अंदर चलते हैं हम अपने, पब्लिक के अंदर इमेजेस के अंदर देखोगे, सॉरी डमी img है, ठीक है। तो इसका मैं रीनेम कर लेता हूँ, लाइक डमी कर लेता हूँ, ठीक है। इससे अब यूज होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब शो होना स्टार्ट हो जाएगी, हो रही है शो, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजेस आपकी शो हो रही हैं, ठीक है। डमी के लिए डमी यूजर की शो हो रही है। अब हमें करना क्या है, बेसिकली थोड़ा CSS पर इसका फोकस कर लेते हैं, लाइक इमेज सेट कर लेते हैं। तो CSS में स्टाइल डॉट CSS में आ जाता हूँ। लाइक यहाँ पर जो हमने क्लास दी है लाइक यूजर इमेज करके, ठीक है। थोड़ा हम इसकी विड्थ वगैरह सेट कर लेते हैं, लाइक विड्थ कॉलन 100 पिक्सल एंड हाइट भी मैं इसकी 100 पिक्सल देता हूँ। देख लेते हैं कि क्या हाइट रहेगी और क्या विड्थ रहेगी, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं आना चाहिए, थोड़ा हम और कम कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा तो ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला लग रहा है मेरे को काम, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ठीक है और ये बेसिकली आपकी, इसको हम थोड़ा और हाइट दे, मतलब इसको हम और थोड़ा विड्थ दे सकते हैं, तो थोड़ा ये बेटर वे में लगे हमें, तो नहीं, चलो कोई नहीं। ये मेरे को आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे मैं इसे करूं, क्योंकि इनलाइन करना पड़ेगा आई थिंक मेरे को, क्योंकि तभी ये चल पाएगा डिस्प्ले इनलाइन। लाइक अगर मैं इसे इनलाइन करता हूँ, ठीक है, तो हाँ अभी ठीक है, मतलब अभी ठीक प्रॉपर शो हो रहा है, क्योंकि पहले इमेजेस जो हैं ऊपर आ रही थी और नेम नीचे आ रहा था, ठीक है। तो अभी परफेक्ट शो हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब हम क्या करने क्या वाले हैं, हमने जो करना था वो हमने सेट कर लिया है, जो भी मेरे से हो पा रहा है डिजाइनिंग में, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका यूजर शो हो पा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इमेजेस आपकी शो हो पा रही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने चैटिंग वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। चैटिंग वाले पार्ट के अंदर आने के लिए अब हमें यहाँ पर करना है क्या, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एक हेडिंग शो करा लेता हूँ, लाइक जिसमें हम अपना कंटेंट रख लेते हैं, लाइक क्लिक टू स्टार्ट दी चैट, ठीक है। मतलब क्या हो कि लाइक यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा यूजर जो है, जैसे क्लिक करेगा, अभी क्या है यहाँ पर कर्सर भी नहीं आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा बेटर कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर मैं एक क्लास लेता हूँ, लाइक कर्सर पॉइंटर करके, ठीक है, कर्सर पॉइंटर। और मैं इसको करता क्या हूँ, बेसिकली स्टाइल डॉट CSS के अंदर जाता हूँ, डॉट कर्सर पॉइंटर को मैं क्या करता हूँ, स्टाइल देता हूँ कर्सर पॉइंटर करके, ठीक है। तो अभी जो है ये थोड़ा ऐसा हैंड बनाएगा, ठीक है। तो कर्सर पॉइंटर करके आ रही है, ठीक है। तो परफेक्ट है एंड कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, ठीक है। अब हमें करना है क्या, बेसिकली यहाँ पर ये जो आपकी हेडिंग है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, लाइक मैं S6 से थोड़ा हटा करके इसको कर लेता हूँ S3 कर लेता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे बड़ा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बेसिकली मैंने गलत जगह कर दिया, ये बेसिकली मेरे को यहाँ पर करना था H1 कर लेता हूँ, ठीक है। H1 किया मैंने यहाँ पर, अब थोड़ा ये बेटर लगेगा, मतलब बड़ा बड़ा लगेगा, नहीं लग रहा है तो चलो हम थोड़ा इसको अपने तरीके से कर लेते हैं। लाइक S3 को हम फॉन्ट साइज भी दे लेते हैं, देखिए जो भी हो रहा है वो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हो। फॉन्ट साइज मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉन्ट साइज, ठीक है। इसका लाइक मैंने दे दिया 100 पिक्सल समथिंग, जो आपको लगता है वो दे लीजिएगा। तो ये तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 40 पिक्सल दे लेता हूँ, तो अभी ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई क्लिक करेगा तब हमारा एक फॉर्म शो होगा, जो कि अभी हमें फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इसको हम थोड़ा कुछ क्लासेस दे लेते हैं, लाइक क्योंकि हमें इसको हेड करवाना होगा, ठीक है। क्लास दे लेता हूँ लाइक स्टार्ट हेड करके, ठीक है, स्टार्ट हेड करके। अब इसके नीचे सॉरी, मेरे को बेसिकली अपना चैट सेक्शन बनाना है, ठीक है। तो डिव क्लास दे लेता हूँ इसका चैट सेक्शन। चैट सेक्शन के अंदर बेसिकली हमारा क्या होने वाला है, चैट का पार्ट रहने वाला, लाइक हमारी चैटिंग होने वाली होंगी, ठीक है, चैट का कंटेनर रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, जिसका हमारा बेसिकली क्लास क्या होने वाली है, चैट कंटेनर। सॉरी, हम इसको आईडी भी दे ले सकते हैं, क्योंकि हमें आईडी देना नीड है।
क्लास से भी काम चल जाएगा, बट हम आईडी इसको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें आगे चल करके आईडी से काफ़ी ज़्यादा बेटर वे में हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हालांकि क्लास से भी कर सकते हो, वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी इस चैट कंटेनर को भी हमें थोड़ा CSS वगैरह देनी है, पर उससे पहले मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म में हम एक्शन वगैरह कुछ नहीं रखना है, बट हम इसकी आईडी रख लेते हैं लाइक चैट फॉर्म करके, ठीक है। एंड देन इसमें क्या होने वाला है, एक आपका इनपुट टाइप रहने वाला है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। इसमें आप अपना मैसेज डालोगे, नेम इज इक्वल टू मैसेज, तो यहाँ पर आपका मैसेज जाएगा लाइक मैसेज, एंड प्लेस होल्डर होगा आपका, इसमें लिखाना है आपको एंटर मैसेज। एंड यहाँ पर आप क्या करोगे, आईडी वगैरह दे लो क्योंकि आगे चल करके आपको नीड पड़ सकती है मैसेज, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको हमें रिक्वायर्ड रखना है क्योंकि मैसेज तो हमेशा हमें रिक्वायर्ड रखना होगा। एंड यहाँ पर हम इसको एक बॉर्डर क्लास दे करके चलते हैं, ठीक है, जिससे कि हम अपना खुद से इस पर CSS ऐड कर पाएँ, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें करना क्या है, इसलिए एक इनपुट टाइप बटन बनाना है, इसका नाम होगा सबमिट, इसलिए टाइप इसका सबमिट होगा। वैल्यू इसको हम रख लेते हैं लाइक सेंड मैसेज करके, सेंड मैसेज। इसको हम बूटस्ट्रैप की क्लास देते हैं लाइक btn प्राइमरी, ठीक है। तो ये हमने दे लिए हैं। अब हमें करना है क्या, इसलिए अगर आप व्यू देखोगे कुछ इस तरीके से नजर आएगा, तो देख सकते हो कुछ ज़्यादा बेहतर लुक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो भी आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो अभी मैं देने वाला हूँ जो भी मेरे को सही लग रहा है। सबसे पहले मैं ये चैट कंटेनर को थोड़ा सही कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसको नीड पड़ने वाली है, ठीक है, आगे चल करके। तो चैट कंटेनर को हम थोड़ा बेटर लुक दे लेते हैं, लाइक सॉरी चैट कंटेनर आईडी है बेसिकली। इसको हम थोड़ा बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करेंगे, बैकग्राउंड कलर लाइक मैंने दे दिया समथिंग जो आपको सही लगे वो आप दे सकते हो। मैं अभी क्या करता हूँ, लाइक मैंने लिख दिया लाइट ब्लू करके समथिंग, ठीक है, लाइट ब्लू दे दिया। अभी कुछ भी दे सकते हो आप, बट मैं इसको दे दूंगा 100% कि ये पूरा बर्थ कवर कर ले। एंड हाइट में दे देता हूँ क्योंकि हाइट में इसको रखूंगा लाइक 400 पिक्सल रख लेता हूँ, ठीक है। इसका हमें ओवरफ्लो भी सेट करना होगा, वरना हमारे यहाँ पर क्या है बेसिकली स्क्रॉल नहीं चलेगा। ओवरफ्लो मैंने बाई स्क्रॉल रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे अभी कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ रही है, तो ठीक है, वैसे तो ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे जो भी मेरे से बन रहा है। एंड यहाँ पर हमने इसको एक क्लास दी हुई है बॉर्डर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा बेटर कर लेते हैं लाइक डॉट बॉर्डर। अब बॉर्डर को हम क्या करते हैं, विड्थ हम दे देते हैं लाइक 75% या 70% दे लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है पूरा विड्थ जो है कवर कर रहा है, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं लाइक मेरा ब्राउजर ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक मैं 80% दे लेता हूँ, तो यहाँ पर अभी 80% ठीक है। तो बटन को हमने थोड़ा लुक देना होगा, ठीक है, लाइक हाँ यहाँ पर बटन का हमें क्या करना होगा, बेसिकली कुछ क्लास रखनी होगी लाइक btn प्राइमरी जो चल रही है उसी को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो डॉट btn प्राइमरी, तो इसका जो कलर होना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू रख लेते हैं या कुछ भी रख लो जो आपको सही लगता है। मेरे को अभी पता नहीं चल रहा है इसका जो कलर है वो क्या है, इसको हमें चेक करना होगा प्राइमरी कलर कैसे बन रहा है यहाँ पर बूट स्टेप का, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कलर चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला कलर है, ठीक है। तो इसको मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये कलर डाल देता हूँ। एंड इसका कलर जो है मैं वाइट रख लेता हूँ जो टेक्स्ट का रहेगा। तो अभी जो है प्रॉपर रहना चाहिए जो भी है, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, हाँ अभी सही है, ठीक है। तो ये मैंने डिजाइन करके अपना फॉर्म जो है सेटअप कर लिया। अभी देखिए यहाँ पर हमें एक और काम करना है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तब ये मेरा फॉर्म आना चाहिए और ये क्लिक टू स्टार्ट दी चैट हाइड उड़ जाना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपका चैट कंटेनर है ना, इसको स्टार्टिंग में रख लो आप डिस्प्ले नन, ठीक है, डिस्प्ले नन। और ये मैंने स्टार्टिंग में रख लिया डिस्प्ले नन, और सॉरी डिस्प्ले नन बेसिकली मेरे को चैट कंटेनर को नहीं करना, मेरे को पूरा पार्ट ही डिस्प्ले नन करना है जो कि है बेसिकली चैट सेक्शन, ठीक है। तो चैट सेक्शन को मैं स्टार्टिंग में रखता हूँ लाइक यहाँ पर आकर चैट सेक्शन, और इसको मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, जब पेज लोड होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पर स्क्रिप्ट ऐड करनी है, ठीक है, कस्टम स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई थी लास्ट लेक्चर में custom.js, ठीक है, जिसमें हम अपना कस्टम कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर $document.ready बेसिकली हम यहाँ पर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं jQuery, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारी jQuery वर्किंग कर रही है या नहीं, अलर्ट लगा करके, ठीक है। तो अलर्ट एंड देन चेक कर लेता हूँ कि jQuery वर्क कर रही है या नहीं, नहीं वर्क कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम जो है चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी फाइल में मतलब कंसोल में कोई एरर है डॉलर, हाँ बेसिकली
डॉलर इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसको फिक्स करना होगा। तो हम कहाँ चलते हैं बेसिकली अपने बेसिकली लेआउट्स के अंदर, जहाँ पर हमने लगा रखा है बेसिकली ये यहीं पर होगा। app.js है ये बेसिकली, हाँ app.js के अंदर आना होगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि हमने कहीं गलती तो नहीं की हुई है, क्योंकि यहाँ पर jQuery का CDN कहीं यूज़ नहीं हो रहा है आई थिंक। jQuery नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक जगह ये यूज़ हो तो रहा है बट ये jQuery स्लिम है, ठीक है। तो हमें jQuery का CDN लेना होगा। तो jQuery CDN W3 स्कूल से लूँगा मैं, क्योंकि वहीं से मेरे को बेस्ट मिल जाता है, ठीक है। कहीं जाने की नीड नहीं होती है मेरे को। तो यहाँ से मैं जो है अपना CDN निकाल लेता हूँ यहाँ पर जा करके, ठीक है। तो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है आज मेरा, लोड हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हाँ आ चुका है मेरा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और जो है अपना पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर हेडिंग में, हेडर में, ठीक है। हेडर में मैंने डाल दिया है और यहाँ पर जो है अगेन मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब चलना चाहिए आई होप, ठीक है। तो चल रहा है, प्रॉपर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर चल गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं रही है। अभी यहाँ पर हमें करना है कि custom.js के अंदर आना है। अभी यहाँ पर हमें चेक्स लगाने हैं अपने, ठीक है। चेक्स क्या लगाने हैं सबसे पहले, तो ये जो हमारी बेसिकली लिस्ट है, कहाँ पर है लिस्ट, ये वाली, सॉरी ये वाली, ठीक है। ये जो आपकी लिस्ट चल रही है, इसको हम चाहें तो कुछ कस्टम क्लास दे लेते हैं। लाइक मैंने इसको कस्टम क्लास दे लेता हूँ यूजर लिस्ट करके, ठीक है। तो यूजर लिस्ट पर, ठीक है, जब कोई क्या करेगा इसको क्लिक करेगा, लाइक $.userlist क्लिक करेगा। क्लिक करने पर हम क्या कराने वाले हैं बेसिकली, अपना जो है बेसिकली ये क्या बोलते हैं, ये जो है ना स्टार्ट हेड, इसको हम कर देंगे हेड, ठीक है। तो डॉलर डॉट स्टार्ट हेड डॉट हाइड, एंड यहाँ पर मैं सेम इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि हमें एक को शो कराना है। तो जो कि है हमारा बेसिकली चैट सेक्शन, ठीक है। चैट सेक्शन को मैं करा लूंगा यहाँ पर शो, ठीक है, क्योंकि हमने हालांकि CSS से हाइड किया हुआ है बट अभी ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर जैसे मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूँ अब हमारा चैट सेक्शन जो है शो हो रहा है। लाइक मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो शिवम पर क्लिक कर रहा हूँ, चैट सेक्शन शो हो रहा है। अंजलि पर क्लिक करता हूँ, चैट सेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का जो है लेक्चर पसंद आया हो, जिसमें हमने सारा कुछ व्यू सेटअप कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे कि कैसे हमें इन यूजर्स को जो है ऑनलाइन शो कराना है, ठीक है। ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ठीक है, ये हमें शो कराना है। लाइक बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि भाई साहब मान के चलिए मैंने ये टैब क्लोज कर दिया, ब्राउजर क्लोज कर दिया, या मान के चलिए मेरा नेट बंद हो चुका है, या मान के चलिए मेरी लाइट चली गई, अचानक से सिस्टम शट डाउन हो गया। तो ऐसा कुछ होना है कि वजह से हम कैसे ये कैचअप कर सकते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन वाला खेल हम कैसे खेलेंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।